नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कक्षा 12 में बिहारी जी का पाठ है। बिहारी सत्सई से कुछ भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। उनकी संपूर्ण व्याख्या का पहला वीडियो है, वो इसमें आपके सामने है। जो व्याख्या आपकी है बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, बिहारी जी का जन्म है वो आपका 1595 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और उनका निधन 1663 ईस्वी में हुआ था। बिहारी जी अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, यानी प्राचीन काल में जो कवि होते थे वो ज़्यादातर है दरबारी कवि माने जाते थे, तो अलग अलग दरबारों में वो काम करते थे। तो बिहारी जी भी अनेक राजा थे प्राचीन काल में, उनके राज दरबार में इन्होंने काम किया। मुख्य रूप से बिहारी जी जयपुर के महाराज जय सिंह की विशेष कृपा पात्र थे, यानी जय सिंह के दरबार में ये विशेष कवि के रूप में स्थापित थे। यानी दोहा चंद की लघु काव्य गागर में सागर भरने की जो उक्ति है वो उन पर चरितार्थ होती है। गागर में सागर भरने का मतलब है कम शब्दों में बहुत अधिक गंभीर बात कह देना, और इनकी रचना एकमात्र बिहारी सत्सई मानी जाती है। सत्सई का अर्थ होता है 700 दोहे जिस काव्य रचना में होते हैं वो आपकी सत्सई कहलाती है। तो बिहारी सत्सई काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। ये कवि का एक तरह से जीवन परिचय था। जो बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न है वो कवि परिचय का अवश्य पूछा जाता है। अब देखिए, बिहारी जी के जो दोहे हैं उनका अध्ययन अपन एक एक करके कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोहे के अंतर्गत देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। यहाँ पर कवि बिहारी जी ने राधा जी की स्तुति की है, आराधना कर रहे हैं। इसके कठिन शब्दार्थों पर यदि नजर डाले तो भव बाधा का अर्थ होता है सांसारिक बाधाएं या कष्ट। हरो यानी दूर कर देना। चतुर, चतुर जो नागरी शब्द है इसका अर्थ आपका क्या होता है? चतुर होता है। सोई, राधा नागरी सोई, सोई का अर्थ होता है वही। जा तनकी, जा तनकी मतलब जिसके तन की। झाई का अर्थ होता है झलक, छाया। और परे यानी पढ़ना। श्याम हरित दुती हुई, श्याम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण भी होता है और श्याम का अर्थ यहाँ पर पाप भी होता है। और हरित दूती यानी हरि कांति वाले या प्रभावहीन या प्रसन्न। इन शब्दार्थों में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि कई दोहों में है, मतलब कई शब्दार्थों में है, वो आपको दो दो तीन तीन अर्थ देखने को मिल रहे हैं। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। यानी व्याख्या का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी होती है। तो इसमें दे रखा है जैसे आपके सामने कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी के दोहों से लिया गया है। कवि ने अलंकारिक भाषा में यानी अलंकार का प्रयोग किया है। राधा जी की स्तुति यानी आराधना कवि बिहारी जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो व्याख्या देखिए, सबसे पहले कवि बिहारी कहते हैं कि राधा उनके सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके सुंदर स्वरूप की झलक मात्र पढ़ने से अथवा देखने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो इस दोहे का क्या है, एक साधारण अर्थ है। यदि इसी दोहे का अपन श्लेष अलंकार से अन्य अर्थ निकालें तो वो अर्थ देखिए क्या होगा। श्लेष अलंकार के अनुसार अन्य अर्थ होगा कि वे चतुर राधा मेरी भाव बाधाएं मतलब सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनकी झलक पड़ने से श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण ने, यहाँ पर पाप अर्थ होगा कि श्याम भगवान श्री कृष्ण है वो प्रभावहीन हो जाते हैं, अथवा जिनके शरीर की सुनहरी कांति यानी चमक पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीली कांति हरे रंग की हो जाती है। ये अर्थ यहाँ पर श्लेष अलंकार से निकाला गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना है या स्तुति है वो इस दोहे में बिहारी जी ने की है। इसकी विशेष पर नजर डालें, यानी जब व्याख्या आप करोगे किसी भी दोहे की तो उसमें कुछ विशेष के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखने
होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवि ने राधा की स्तुति के साथ साथ आलंकारिक शब्दावली में अर्थ चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की है और ब्रज भाषा है बिहारी की, ये ध्यान करना, बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और रीतिकाल के कवियों की ब्रज भाषा रही है। तो यहाँ पर भी इनकी ब्रज भाषा है और इनका वर्णन शैली है वो अलंकारिक और चमत्कार प्रदर्शन से युक्त मानी गई है। श्लेष अलंकार आया यहाँ दोहे में, तो श्लेष किसके कारण, श्याम का अर्थ अलग अलग प्रसंग में अलग निकल रहा है, हरित दूती का अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए दूसरा दोहा अपन देखते हैं। 2 नंबर पे दे रखा है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब देखो इस दोहे में आपको उर्वशी शब्द है वो 3 जगह प्रयुक्त हो रहा है। अब आपको बताया गया है कि शब्द की आवृत्ति होती है और आवृत्ति के साथ यदि अर्थ बदलता है तो वहां पर आपका यमक जो अलंकार है वो माना जाता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से है उर्वशी शब्द का अर्थ बदलेगा। तो देखो इसके शब्दार्थों पे नजर डालें। तो पर वारो का मतलब तुझ पर वारना न्योछावर करना। उर्वशी, उर्वशी का एक जगह अर्थ क्या है, उर्वशी एक अप्सरा थी यानी एक सुंदर नारी मानी गई है। फिर सुजान का अर्थ क्या है, सुन्नी राधिकीय सुजान, सुजान का अर्थ चतुर होता है। और तू मोहन के, मोहन यानी श्री कृष्ण भगवान के उर्वशी यानी उर्वशी का अर्थ यहाँ पर है हृदय में बस जाना। हवे उर्वशी समान, उर्वशी का अर्थ उर्वशी के समान होकर के। तो 3 बार अर्थ बदला यहाँ पर है। तो अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी के दोहों से लिया गया है। ये कॉमन लाइन है, प्रत्येक दोहे में आएगी। इस दोहे में कवि ने यमक अलंकार का चमत्कार प्रदर्शित करते हुए राधा जी के सौंदर्य और कृष्ण पर उनके प्रभाव का वर्णन कर रहा है। तो किस प्रकार से कवि व्याख्या कर रहा है यहाँ पर कि कवि बिहारी कहते हैं, चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर माने जाने वाली अप्सरा, यमक अलंकार है यहाँ पर, तो अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। यानी राधा के सामने है उर्वशी की सुंदरता है वो भी भगवान श्री कृष्ण को कम नजर आती है या उसको न्योछावर करने की बात यहाँ पर कवि कह रहा है। आप सभी को मन मोहने वाले श्री कृष्ण के मन को भी मोह लेने वाली बनकर अथवा अप्सरा उर्वशी के समान आप बस गई हो। तो उर्वशी शब्द की आवृत्ति यहाँ पर थी और आवृत्ति के साथ अर्थ यहाँ पर बदल रहा था। तो अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। अब विशेष में देखो वही बातें आपके सामने दिखाई दे रही हैं कि एक तो दोहे में राधा की स्तुति की गई है जो आपके व्याख्या में आई और अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ। उर्वशी शब्द से कौन सा अलंकार, यमक अलंकार का चमत्कार है। उर्वशी शब्द के ये अलग अलग अर्थ है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये अलंकार में का भी आपको विशेष ध्यान रखना और विशेष में कुछ ये जो विशेष बिंदु हैं इनको भी आपको नोट कर लेना है। तीसरे दोहे में अपन देखते हैं, बंधु बहे का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो जूठे बिरद कहाई। यहाँ पर बिहारी जी हैं भगवान श्री कृष्ण को उलाना दे रहे हैं और अपने आप को एक गरीब दीनहीन व्यक्ति मान रहे हैं। तो इसमें देखो शब्दार्थों पे नजर डालें अपन तो बंधु का अर्थ भाई होता है और साथ में सहायक में माना जाता है। दीन का अर्थ दुखी या गरीब व्यक्ति ले सकते हैं। को तार्यो, को का अर्थ कौन होता है, तार्यो यानी उद्धार करना, रघुराई यानी भगवान राम, टूठे टूठे फिरत हो, तो टूठे टूठे का अर्थ संतुष्ट होना या प्रसन्न होना होता है। फिरत यानी घूमना, बिरद यानी यश या प्रशंसा, कहाई यानी कहलवाकर। तो कवि बिहारी यहाँ पर क्या कहा है कि भगवान जो राम है उनको उलाना और चुनौती दे रहे हैं। किस प्रकार से दे रहे हैं चुनौती, देखिए व्याख्या में कवि कह रहा है कि हे रघुपति, हे भगवान राम, आप दीनबंधु कहलाते हैं, यानी आप दीनों के उद्धारक कहलाते हैं, यानी आप पतित व्यक्ति हैं, दलित व्यक्ति हैं, उनके उद्धारक हैं, वो माने गए हैं। आप अपनी प्रशंसा सुन सुनकर बड़े इतराते हो, यानी टूठे टूठे फिरत हो, टूठे टूठे फिरत यानी
प्रशंसा से इतराना एक तरह से। लेकिन सच तो यह है कि आपको अभी तक मुझ जैसे दीन पापी से पाला नहीं पड़ा है, यानी मेरे जैसे गरीब व्यक्ति से या पतित या दलित व्यक्ति से आपका सामना नहीं हुआ कि आपने छोटे छोटे जो पतित दलित व्यक्ति है उनका उद्धार करके आप झूठी प्रशंसा से संतुष्ट हो रहे हो। यदि आप मेरा उद्धार कर दो तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में आप दीन बंधु हो, यानी आप दीनों की गरीबों की सहायता करने वाले हो। और विशेष में वही बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। टूठे टूठे यानी शब्द की आवृत्ति लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं बदल रहा है। अर्थ नहीं बदलता है तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। आगे देखते हैं अपन 4 नंबर का दोहा देखेंगे। कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। यहाँ पर कवि बिहारी जी हैं, वो उन्होंने प्रभु की उपेक्षा से आहत हैं। आहत मतलब दुखी हैं और अपनी दीनता यानी अपनी दुखी आवाज है उसमें उनसे आह्वान कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। क्या पुकार कर रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। व्याख्या में कवि कहता है, हे प्रभु, मैं कब से दीनता भरी पुकार में आपको अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ, यानी अपनी दुखी आवाज में मैं बार बार आपसे सहायता के लिए आह्वान कर रहा हूँ, पर आप मेरी दीन पुकार को अनसुनी किए जा रहे हो। हे श्याम यानी हे कृष्ण, हे जगत पूज्य, हे जगनायक, कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी सांसारिक हवा लग गई हो? आपने भी सांसारिक गुरुओं और नायकों के समान दीनों की यानी गरीबों की अपेक्षा करना मतलब उनकी उपेक्षा करना आरंभ कर दिया। ऐसा न होता तो मेरी करुण पुकार सुनकर आप मेरी सहायता करने अवश्य आ जाते। तो कवि बिहारी जी ने यहाँ पर भगवान को एक उलाहना दे रहा है कि मैं दुखी आवाज में आपसे बार बार सहायता की पुकार कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। 5 नंबर का दोहा दे रखा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। तो देखिए इस दोहे में क्या बताया गया है। यहाँ पर यानी जो कवि बिहारी जी हैं वो अब भगवान की भक्ति में यानी उनका प्रेमी मन है उसका व्यवहार धीरे धीरे विचित्र होता जा रहा है, विलक्षण होता जा रहा है। तो कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगे हुए या डूबने पर इस मन का व्यवहार बड़ा विचित्र हो गया है, मतलब विलक्षण हो गया है। यह जितना श्याम रंग में डूबता है यानी भगवान की भक्ति में डूबता है उतना ही उज्जवल हो जाता है। ध्यान से देखना विद्यार्थियों, इस दोहे में विरोधाभास अलंकार होता है। श्याम रंग यानी भगवान की भक्ति और दूसरा अर्थ यहाँ पर इसका निकलता है काले रंग में डूबना। फिर भी क्या है? उज्जवल होना यानी सफेद होना। तो काले रंग में डूबने पर सफेद होना एक विरोध की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, लेकिन कवि का भाव एक अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका विरोधाभास अलंकार होता है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कि जैसे जैसे मैं काले रंग में अर्थात भगवान की भक्ति में डूबता हूँ उतना ही उज्जवल हो जाता हूँ, सफेद होता हूँ, अर्थात मेरे जो अवगुण हैं वो दूर हो जाते हैं। अगला दोहा 6 नंबर अपन लेते हैं। भजन कहो ताते बज्यो बज्यो न एक बार, दूरी भजन जाते कहो सो न बज्यो गवार। इस दोहे में कवि बिहारी ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है और इसमें मनुष्य जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि भजन कहो ताते बज्यो, कि जिस भजन को जिस भगवान की भक्ति करने के लिए आपको कहा गया उसको बज्यो ने एक बार, उसका भजन है यानी उसकी भक्ति आपने एक बार भी नहीं की। दूरी भजन जाते कहो मतलब जिससे दूर भागने के लिए कहा, सो ने बज्यो गवार, उसको आप भक्ति करते रहे। अब व्याख्या में देखेंगे अपन, देखो साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि बिहारी अपने मन अथवा भगवान के बजने से विमुख गंवार लोग हैं, मूर्ख हैं, उनको संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे नादान मूर्ख व्यक्ति, हमने
जिसका भजन करने या स्मरण करने या भक्ति करने के लिए कहा था, उस प्रभु से तो तू दूर भागता रहा, और जिस सांसारिक विषयों से दूर भागने को कहा तूने उसका सेवन किया, उसमें डूबा रहा, तो तेरा उद्धार या कल्याण है वो कैसे हो सकता है। तो भगवान की भक्ति से विमुख जो व्यक्ति है उनको यहाँ पर संबोधित करते हुए कवि बिहारी ने बताया है। आगे देखिए, अगला दोहा अपना आता है, ये इसका विशेष है, 7 नंबर का दोहा है। अजो त्रियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। तो इसमें बिहारी जी ने श्लेष अलंकार के माध्यम से ही या राज दरबारों में व्याप्त जो गुटबंदी या फिर जो समूह है या जो चापलूसी की प्रवृत्ति है उस पर एक तरह से व्यंग्य किया है। अलग अलग श्लेष अलंकार से इसका अर्थ है निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कवि कह रहा है, अजो त्रियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। तो इसमें देखो शब्दार्थों पे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों को ध्यान देना है। त्रियोना का अर्थ यहाँ पर कानों का एक आभूषण होता है, और अन्य अर्थ यहाँ पे तर नहीं सका, उद्धार नहीं होना हो सकता है। श्रुति का अर्थ धान वेद भी होता है। सेवत का अर्थ सेवा करना या शोभा बढ़ाना, अध्ययन करना होता है। एक रंग, एक रंग या निरंतर होता है। नाकवास का अर्थ नाक पर निवास या पहने जाने वाले या फिर स्वर्ग की प्राप्ति, अलग अलग अर्थ है। बेसरी नाक का आभूषण होता है, और मुकुतन का अर्थ मोतियों का हार या मुक्त श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, निष्पक्ष लोग होते हैं, उनके बारे में भी है। तो एक ही शब्द के यहाँ पर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या व्याख्या देखते हैं अपन सीधी यहाँ पर। तो व्याख्या में क्या बताया गया, पहले शाब्दिक अर्थ अपन इसका लेते हैं। शाब्दिक अर्थ में देखो, सामान्य अर्थ में कानों में पहने जाने वाले आभूषण यानी त्रियोना को संबोधित करते हुए करा, अरे त्रियोना एक ही रंग यानी स्वर्ण रंग का रहने के कारण तुम कोई प्रगति नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। आज तक कानों में ही पहना जाता रहा है, लेकिन जब मोतियों का साथ लेने के कारण बेसर या नाक का जो आभूषण है वो व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक नाक पर स्थान प्राप्त कर लिया। ये इस दोहे का सामान्य अर्थ है। अब इसका श्लेष से अर्थ लेते हैं, तो जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, श्लेष से इसका अन्य अर्थ होगा, हे निष्ठा भाव वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कह रहा है, तू अभी तक अपना उद्धार नहीं कर पाया, जबकि जो मुक्त पुरुष हैं वो पुरुषों की संगति करके सामान्य जन भी स्वर्ग के भागी हो गए, यानी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तीसरा अर्थ यहाँ पर दे रखा है कवि एक अन्य अर्थ में, कि राज दरबारों में चलने वाले कुटिल व्यवहारों को व्यंग्य करते हुए कह रहा है, अरे निरंतर राजा के कान भरने वाले, तेरी अभी तक दरबार में कोई उन्नति नहीं हो पाई है, जबकि दरबार में निष्पक्ष लोगों का संग करने वाले राजा की नाक बन गए, यानी उनकी इज्जत में, उनके व्यवहार में आ गए, राजा उन पर गर्व करने लगा है। तो इस दोहे में 3 अर्थ हैं वो निकल रहे हैं अलग अलग प्रसंग में, इस कारण से यहाँ पर श्लेष अलंकार माना गया है। विशेष में देखा जाए तो वही बातें आएगी, क्योंकि कवि ने यहाँ पर अलंकार प्रियता चमत्कार प्रदर्शन के बारे में बात कही है। गागर में सागर भरने यानी बहुत कम शब्दों में 3 अर्थ यहाँ पर कवि ने निकाल दिए हैं, और श्लेष अलंकार यहाँ पर इन कारण से माना गया है क्योंकि अलग अलग अर्थ निकले हैं। 8 नंबर का दोहा देखते हैं अपन, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनोहवे जातु अजो उही जमुना के तीर। इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो यहाँ पर गोपियों की कैसी स्थिति है, वहाँ की गोकुल की जो चीज़ें जो सुखदायिनी थी अब वो उनको कष्टदायी प्रतीत हो रही हैं। तो कैसे, देखिए शब्दार्थों पर नजर डालें तो सघन का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, घनी होता है, एकदम झुरमुट में। सुखद यानी सुखदायिनी, सुख प्रदान करने वाली। सुरभि यानी सुगंध होता है। समीर यानी वायु हवा होता है, और वहे यानी वही श्री कृष्ण का जो प्रशंसित रूप था, और तीर यानी तट होता है। तो व्याख्या में अपन देखते हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि श्री कृष्ण
बिहार भूमि यमुना तट के सुखदायी वातावरण का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। देखो, कवि बिहारी कहते हैं, जिस यमुना के तटों पर कुंजों की सुखदायिनी छाया है, सुख प्रदान करने वाली, जहाँ पुष्पों की मधुर गंध से युक्त शीतल पवन ठंडी हवा चलती है, उसे यमुना तट पर पहुंचने पर आज भी व्यक्ति का मन उसी आनंददायी समय में जा पहुंचता है कि जब वहां श्री कृष्ण नाना प्रकार की यानी अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं यानी रासलीलाएं वो करते थे। तो बिहारी जी यहाँ पर एक तरह से कह रहे हैं कि जो यमुना के किनारे पर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की वो रासलीलाएं, भगवान श्री कृष्ण का वो रूप है, अपने आप ही एक कृष्ण भक्त को याद आ जाता है। ये इसकी विशेष में कुछ बातें थी जो सभी में लगभग कॉमन आ रही हैं। 9 नंबर का दोहा देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र से उनकी शोभा किस प्रकार से बढ़ रही है उसका वर्णन इस दोहे में किया गया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या अपन। यदि शब्दार्थों पर नजर डालें पहले, तो सोहत यानी शोभित होना, शोभा पाना, ओढ़े यानी ओढ़कर या धारण करना, पीत पट्टू यानी पीताम्बर या पीले वस्त्र उनके, श्याम यानी श्री कृष्ण, सलोने यानी लावण्य से चमक से युक्त आकर्षक लग रहे हैं, गात का अर्थ शरीर होता है, मनो यानी मानो, तो मानो अर्थ कहाँ पर निकलेगा, उत्प्रेक्ष अलंकार में निकलता है। नीलमणि, नीलम नामक एक रत्न होता है, उसको भी माना जाता है, और नीलमणि एक पर्वत का भी नाम है। शैल यानी शिला या पर्वत, आतप यानी धूप प्रयोग पड़ रही है, प्रभात यानी सुबह के समय। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि इस दोहे में पीताम्बरधारी यानी पीले वस्त्रधारी श्री कृष्ण है, उनका शरीर सुबह की धूप में किस प्रकार से सुंदर नजर आ रहा है। तो बिहारी कहते हैं कि श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए श्री कृष्ण ऐसे लगते हैं मानो किसी नीलम की शिला पर प्रातः काल की धूप पड़ रही है। यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण का शरीर है, वो सुबह के समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीलमणि नामक पर्वत पर सुबह की धूप पड़ती है या गिरती है तो किस प्रकार से उसकी चमक बढ़ जाती है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर है वो दिखाई दे रहा है यानी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त हो रही है, और संभावना व्यक्त जहाँ होती है तो वहाँ पर अलंकार आपका कौन सा हो जाता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त इस अलंकार में होती है। 10 नंबर का दोहा देखते हैं अपन। देखो, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वही फूल। देखो, शब्दार्थों में नजर डाले, इही आस यानी इसी आस या उम्मीद में, अटक्यो रहतु अटका हुआ रहता है यानी ठहरा हुआ रहता है, अली यानी भोरा कहाँ पर, मूल यानी जड़ पर, हवे यानी फिर से होंगे, दारू डालियों पर, वही बसंत ऋतु के फूल। तो कवि बिहारी कह रहे हैं यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से, अन्योक्ति भी एक अलंकार का नाम है, तो उसमें प्रतीक्षा और आशा के मोह के जाल में फंसे मनुष्य पर व्यंग्य एक तरह से कर रहा है। क्या कह रहा है कवि व्याख्या में, देखिए ध्यान से। कवि कहता है ग्रीष्म ऋतु आने पर, ग्रीष्म ऋतु आने पर यानी गर्मी की ऋतु आने पर गुलाब के पौधे पर खिलने वाले सुंदर और सुगंधित फूल अदृश्य हो जाते हैं यानी सूख जाते हैं, लेकिन केवल बिना पत्तों वाली कंटीली डालियां वहां पर रह गई हैं। लेकिन फिर भी जो भ्रमर है, भौरा है, वो गुलाब की जड़ पर एकदम से अटका रहता है, अलग नहीं होता है। फिर से बसंत ऋतु आने पर इन डालियों पर वैसे सुंदर फूल खिलेंगे, इसी आशा में वो वहां पर अटका रहता है। और अन्योक्ति के अनुसार इसका दूसरा अर्थ यदि लिया जाए, दूसरा अर्थ यहाँ पर क्या ले रहा कवि, जो सुख साधनों के छिन जाने या नष्ट हो जाने पर इसी आशा और प्रतीक्षा में फंसे रहते हैं कि अनुकूल समय फिर आएगा और फिर से सुख साधनों को भोगने का अवसर हमें मिलेगा, ये इसका अन्य अर्थ लिया गया है। आगे चलते हैं 11 नंबर दोहे पर। देखो 11 नंबर का दोहा क्या कह रहा है,
को छुट्यो इही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यो ज्यो सूरजी बज्यो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात। यहाँ पर जब सांसारिक मोह माया के जाल में जब व्यक्ति फंस जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कुरंग एक हिरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो कवि क्या कह रहा है, देखो व्याख्या में देखेंगे ढंग से कि कवि सांसारिक बंधनों से जकड़े हुए लोगों को संबोधित कर रहा है कि अरे पागल बावले हिरण, तो जिस जाल में फंस गया उससे आज तक कौन छूट पाया है, तो व्यर्थ ही छटपटा रहा है। इस जाल में जो जीव एक बार फंस जाता है, जितना छूटने का या निकलने का प्रयत्न कोशिश करता है उसमें उतना ही फंसता जाता है। तो मनुष्य के संदर्भ में अर्थ क्या है कि अन्योक्ति अलंकार के अनुसार कि अरे सांसारिक सुख भोगों के जाल में फंसे पड़े मनुष्य इन झूठे सुखों के जाल में फंस जाने पर इनसे छूट पाना असंभव हो जाता है। दुखमय परिणामों से त्रस्त होकर अब तू छूटने को छटपटा रहा है, ये तेरा प्रयास व्यर्थ है। जितना इससे छूटने का प्रयत्न यानी कोशिश करेगा तुझे उतना ही अधिक इसमें उलझते जाएंगे। तो हिरण के माध्यम से एक अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पर कवि बिहारी ने कि इस सांसारिक मोह माया के जाल में सांसारिक सुख भोग हैं, उनमें जब व्यक्ति फंस जाता है तो उसे निकलना मुश्किल होता है। वो जितना निकलने की कोशिश करता है उसमें उतना ही और ज़्यादा उलझता जाता है। ये कुल आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत 11 प्रमुख जो दोहे हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या की, महत्वपूर्ण शब्दार्थों पर भी नजर डाली अपन ने, और विशेष में किस प्रकार से क्या बिंदु आपको लिखने होते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनकी चर्चा भी इस वीडियो में की है। बाकी के कुछ दोहे जो बचे हुए हैं उसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।